हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में जो आज टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है लेचेस। फिर अपन देखेंगे रजिस्टर्स, फिर अपन देखेंगे फ्लिप फ्लॉप्स और काउंटर्स। ठीक है। सो सबसे पहले देखते हैं लेचेस क्या होता है। सो लेच इज अ बेसिक मेमोरी एलिमेंट। लेच क्या है? बेसिक मेमोरी एलिमेंट एंड इट कैन स्टोर 1 बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन। कि लेच कितने बिट की इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकता है? सिर्फ 1 बिट की। ठीक है। सो इट नॉट लाइक ए कॉम्बिनेशनल सर्किट। इससे पहले हमने पढ़े थे कि कॉम्बिनेशनल सर्किट्स क्या होते हैं, विच डू नॉट हैव एनी फीडबैक। कि वो जो करंट इनपुट पे काम करते थे कि जो इनपुट दिया उसके बेसिस पे आउटपुट। बट लेच क्या होता है? लेच हैज अ फीडबैक, सो इट कैन रिमेंबर इवन वॉट इनपुट चेंज। कि अगर हमने इनपुट चेंज भी कर दिया तो भी इसको रिमेंबर रहेगा कि पहले इनपुट क्या था। ठीक है। सो ये डिफरेंस है लेच में और पहले जो हमने पढ़े थे कॉम्बिनेशनल सर्किट इसमें। सो लेच आर लेवल सेंसिटिव। ये चीज याद रखनी है कि लेचेस आर लेवल सेंसिटिव। ठीक है। बिकॉज वर्क व्हेन इनपुट सिग्नल्स इज इट एट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ क्लॉक। कि जिस लेवल पे उसके बेसिस पे वर्क करेगा। सो लेचेस आर लेवल सेंसिटिव। तो ये होता है लेच। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ लेच अपने पास 4 तरीके की होती है। एसआर लेच, सेट रीसेट लेच, डी लेच मीन्स डेटा और डिले लेच, फिर होता है जेके लेच और टी लेच जिसको बोलते हैं टॉगल लेच। अब की पॉइंट्स अबाउट लेचेस। ठीक है। सो लेचेस क्या होते हैं? लेचेस स्टोरेज क्या है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी की 1 बिट तक स्टोर कर सकते हैं लेच। ठीक है। इससे ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते। लेच इज अ लेवल सेंसिटिव। ये चीज याद रखनी कि वर्क व्हेन इनेबल्स या क्लॉक इज एट लॉजिक 1। ठीक है, या फिर 0 पे। सो लेवल के अकॉर्डिंग वर्क करेगी। एंड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लेच इज यूज टू मेक फ्लिप फ्लॉप्स विच आर एज ट्रिगर्ड। लेच क्या काम में आती है? फ्लिप फ्लॉप क्रिएट करने में। ठीक है। अब लेच के जैसा ही है अपने पास क्या? फ्लिप फ्लॉप्स। ठीक है। क्या है? फ्लिप फ्लॉप। हमने लेच पढ़ा है, लेच क्या होता है। अब अपन देखते हैं फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप इट इज ऑल्सो स्टोर 1 बिट ऑफ मेमोरी एलिमेंट जैसे लेच में था। सो इट कैन स्टोर 1 बिट ऑफ डेटा जस्ट लाइक अ लेच, बट अनलाइक अ लेच विच इज लेवल सेंसिटिव। मैं क्या बोल रहा था कि बार बार की लेच क्या है? लेवल सेंसिटिव है। बट फ्लिप फ्लॉप इज एज ट्रिगर्ड। कि ये लेवल सेंसिटिव नहीं है, ये एज के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है। ठीक है। कि जैसे वो ट्रिगर आएगा उसके अकॉर्डिंग इट changes the state only on rising or falling edge of a clock pulse। ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक फॉर रजिस्टर्स, काउंटर्स एंड मेमोरी। अब लेच और फ्लिप फ्लॉप काय में काम आते हैं? आगे अपने को रजिस्टर्स क्रिएट करने, काउंटर्स, फिर मेमोरी, तो उसमें काम आते हैं फ्लिप फ्लॉप्स एंड लेचेस। ठीक है। ये हमने देखा कि होता क्या है लेच और फ्लिप फ्लॉप। अब सेम वही टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप जैसे लेचेस के टाइप थे ना, सेम वही टाइप है। जैसे वहां पे एस आर लेच था तो यहाँ एस आर फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप एंड टी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है। अब एप्लीकेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप कि फ्लिप फ्लॉप यूज कहाँ होते हैं? सो रजिस्टर्स में यूज होते हैं। ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप टू स्टोर द मल्टीपल बिट्स। कि ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स होता है रजिस्टर्स। ठीक है। काउंटर्स में यूज होता है रिपल काउंटर, सिंक्रोनस काउंटर, इन दोनों में कि काउंटर्स के टाइप है ये। शिफ्ट रजिस्टर्स में मींस डेटा मूवमेंट एंड कन्वर्जन में। ठीक है। जैसे अपन सीरियल या पैरेलल डेटा को मूवमेंट कर रहे हैं उसमें काम आता है। एंड मेमोरी सेल्स इन स्मॉल स्टोरेज डिवाइसेस। तो ये हो गए एप्लीकेशंस ऑफ फ्लिप फ्लॉप। अब हमने देखा लेचेस क्या होते हैं, फ्लिप फ्लॉप क्या होते हैं। अब उन दोनों से मिलके क्या बनते हैं? रजिस्टर्स। ठीक है। अब रजिस्टर्स एंड काउंटर्स क्या होते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले रजिस्टर। ए रजिस्टर इज अ ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप यूज टू स्टोर मल्टीपल बिट्स ऑफ डेटा। रजिस्टर क्या है कि जो फ्लिप फ्लॉप पड़ा, फ्लिप फ्लॉप में 1 बिट तक मेमोरी मतलब अपन स्टोर कर सकते थे। सो इट इज अ ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप। सो इफ ईच फ्लिप फ्लॉप स्टोर 1 बिट देन एन बिट रजिस्टर स्टोर एन बिट्स। सो हम जितने एन बिट्स का अपन रजिस्टर क्रिएट करेंगे तो उतने बिट वो स्टोर कर सकता है। ठीक है। अब यूज्ड इनसाइड सीपीयूज। कहाँ यूज होता है रजिस्टर्स? इनसाइड द सीपीयूज टू होल्ड द डेटा, इंस्ट्रक्शंस, एड्रेस एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट्स। ठीक है। अब अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। फर्स्ट वन इज बफर रजिस्टर जिसको बोलते हैं डेटा रजिस्टर। ये क्या काम करता है? टेम्पररी स्टोर द डेटा। ठीक है। टेम्पररी कौन करता है? बफर रजिस्टर स्टोर। फिर है शिफ्ट रजिस्टर। ये क्या काम करते हैं? शिफ्ट स्टोर डेटा लेफ्ट और राइट। कि डेटा को शिफ्ट करेंगे तो शिफ्ट 2 तरीके से करते हैं, या तो पैरेलल या सीरियल। तो अपने पास इसके बेसिस पे अपने 4 पार्ट्स में डिवाइड किए। सीरियल इन, सीरियल आउट। की सीरियल से आ रहे हैं, सीरियल से जा रहे हैं। सीरियल इन, पैरेलल आउट की सीरियल ही आ रहे हैं बट पैरेलल ही आउट हो रहे हैं। फिर पैरेलल इन एंड सीरियल आउट के पैरेलल ही आ रहे हैं बट सीरियल आउट हो रहे हैं। एंड लास्ट वन इज पैरेलल इन एंड पैरेलल आउट। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। शिफ्ट रजिस्टर के टाइप्स। फिर आता है अपने पास एक्यूमुलेटर रजिस्टर। ठीक है। ये क्या काम करता है? यूज्ड इन अर्थमेटिक ऑपरेशंस में। फिर होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स। ये क्या काम करता है? यूज्ड करंट सीपीयू इंस्ट्रक्शन पे कि अभी जो सीपीयू क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है उस पर वर्क करता है। एंड लास्ट वन इज प्रोग्राम काउंटर जिसको बोलते हैं स्टोर एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है? जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या होगी उसका एड्रेस स्टोर करता है। तो ये हो गया रजिस्टर होता क्या है, उसके टाइप्स। ठीक है। तो आपको याद रखना है, ये आ जाता है क्वेश्चन
फिर है अपने पास टॉपिक काउंटर्स, ठीक है। सो काउंटर इज ए सिक्वेंशियल सर्किट मेड फ्रॉम फ्लिप फ्लॉप, जैसे वो था रजिस्टर वैसे ही काउंटर है कि इट इज ऑल्सो मेड फ्रॉम फ्लिप फ्लॉप्स। इट काउंट्स क्लॉक पल्सेस, ये क्या काम करता है, क्लॉक पल्स को काउंट करता है, ठीक है। एंड आउटपुट इज यूजुअली इन बाइनरी फॉर्म। अब टाइप्स ऑफ काउंटर्स अपने पास कौन कौन से होते हैं, अपने पास 4 टाइप्स के काउंटर्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, एसिंक्रोनस काउंटर, एक होता है सिंक्रोनस काउंटर, एक होता है जॉनसन काउंटर, एक होता है रिंग काउंटर। फर्स्ट वन इज एसिंक्रोनस, या इसी को अपन बोलते हैं रिपल काउंटर। सो फ्लिप फ्लॉप्स आर ट्रिगर्ड वन आफ्टर अनदर। रिपल का मींस वही होता है कि एक के बाद एक, ठीक है। सो रिपल इफेक्ट, सो इजी टू डिजाइन बट स्लो ड्यू टू प्रोपोगेशन डिले। बट ये एसिंक्रोनस स्लो होता है क्योंकि प्रोपोगेशन डिले की वजह से। सो 4 बिट रिपल काउंटर्स काउंट, जैसे ये है तो इसको काउंट करेगा ऐसे, ठीक है। फिर सेकंड वन इज सिंक्रोनस काउंटर। ऑल फ्लिप फ्लॉप्स आर ट्रिगर्ड टुगेदर बाय द सेम क्लॉक। जैसे इसमें तो कैसे होता था, रिपल जैसे एक साथ होते हैं सारे, एक के बाद एक के बाद एक, बट इसमें क्या होता है, ऑल फ्लिप फ्लॉप्स आर ट्रिगर्ड टुगेदर बाय द सेम क्लॉक, कि सारे फ्लिप फ्लॉप्स एक साथ ट्रिगर होंगे, ठीक है। इसमें तो क्या होता है, वन अनोदर की, पहले ये होगा फिर ये फिर ये फिर ये, इसमें एक साथ एक क्लॉक से सारे ट्रिगर होंगे, ठीक है। सो फास्टर देन द रिपल काउंटर। एंड कॉमन टाइप्स कौन से हो गए, जैसे बाइनरी अप काउंटर, बाइनरी डाउन काउंटर, बाइनरी अप डाउन काउंटर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए इस काउंटर का पार्ट। फिर है जॉनसन काउंटर, जिसको बोलते हैं ट्विस्टेड रिंग काउंटर। ये क्या काम करता है, मॉडिफाई द शिफ्ट रजिस्टर काउंटर। जो शिफ्ट रजिस्टर काउंटर ना उसका मॉडिफाई एंड प्रोड्यूस टू एन यूनिक स्टेट विथ एन फ्लिप फ्लॉप्स, ठीक है। फिर लास्ट वन इज रिंग काउंटर, शिफ्ट रजिस्टर विद द फीडबैक, ओनली वन फ्लिप फ्लॉप इज सेट टू बी वन, रेस्ट आर जीरो, की जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स है उनमें से एक तो सेट करेंगे अपन एज अ वन, बाकी सब जीरो। सो इट इज कॉल्ड रिंग काउंटर, ठीक है। इसको बोलते हैं रिंग ऑफ वन। तो ये हो गया अपने पास काउंटर होता क्या है और फिर काउंटर के टाइप्स, ठीक है। अब अपन देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ काउंटर्स की, काउंटर्स कहाँ यूज होते हैं। सो जैसे डिजिटल क्लॉक्स एंड टाइमर्स में, इवेंट काउंटिंग में, फ्रीक्वेंसी डिवीजन में एंड मेमोरी एड्रेसिंग में, ये हो गए एप्लीकेशंस। अब ये जो क्वेश्चंस मेनली एग्जाम में आ ही जाता है कि डिफरेंस बिटवीन रजिस्टर्स एंड काउंटर्स, या ये भी आ जाता है कि फ्लिप फ्लॉप और लेचेस, ठीक है। सो सबसे देखते हैं अपन रजिस्टर्स और काउंटर्स में डिफरेंस, ठीक है। ये रजिस्टर्स आर यूज्ड टू स्टोर द डेटा एंड काउंटर्स आर यूज्ड टू काउंट द इवेंट और पल्सेस। रजिस्टर डेटा को स्टोर करने में काम आता है और काउंटर्स काउंट द इवेंट्स की, कौन कौन से इवेंट्स हुए, कौन कौन सी पल्सेस थी, उसमें काम आता है, ठीक है। रजिस्टर आर कंसिस्ट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स विथ नो कनेक्शन बिटवीन देम एंड काउंटर्स आर कंसिस्ट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स कनेक्टेड सच दैट वन आउटपुट बिकम द नेक्स्ट इनपुट, कि एक जो आउटपुट होगा उस नेक्स्ट का इनपुट होगा, ठीक है। तो ऐसे होता है काउंटर्स में। अब रजिस्टर्स में डेटा हेल्ड विदाउट अल्टरिंग इट, कि डेटा में चेंज करने की जरूरत नहीं है, बट काउंटर्स में अल्टर स्टेट्स इन स्पेसिफिक सीक्वेंस, कि अपने को स्पेसिफिक सीक्वेंस में डेटा को चेंज करना पड़ता है, ठीक है। फिर अपने पास नो स्पेसिफाइड पैटर्न इन ऑपरेशंस, रजिस्टर्स में कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होता, बट इन काउंटर्स ऑपरेट इन ए प्रीडिटरमाइंड मैनर, ठीक है, कि जो पहले से डिटरमाइन जो तरीका उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना होगा। इन रजिस्टर्स स्टोर बाइनरी डेटा और एन बिट इंफॉर्मेशन एंड इन काउंटर्स काउंट्स द नंबर ऑफ पल्सेस और इवेंट्स, ठीक है। एंड डू नॉट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट द डेटा रजिस्टर्स में, बट इन काउंटर्स इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑफ द डेटा ऑटोमेटिकली। तो ये हो गया अपने पास डिफरेंस ऑफ रजिस्टर्स एंड काउंटर्स। सो इसी के साथ अपने ये टॉपिक यही कंप्लीट होता है। अगर आपको ये टॉपिक है, किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।